अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। भले ही इसमें 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन कहीं न कहीं जनता के मन में एक असंतोष है। कहीं न कहीं लोगों को लग रहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये छोटी मछलियों को पकड़ा गया है। अभी इस पूरे प्रकरण में बड़े लोग बाकी हैं। आज हम मौजूद हैं कानपुर में और कानपुर की जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या कहती है, वो जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मनु पोरवाल पे। ये बताइए जो राम मंदिर में चंदा चोरी का प्रकरण चल रहा था, ये काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, जबकि 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या लग रहा है, ये गिरफ्तारी सही है या क्या है? भैया पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो भी चोरी हुई है ये बहुत असंतोषजनक है। एक आम आदमी अपनी श्रद्धा और भावना से देता है और हम कोई 5 देता है कोई 500 देता है, सब अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं। लेकिन मन से तो दुखी हो ही जाता है अगर उसको पता चले कि उसका दान समुचित जगह पे नहीं लगा है। तो ये हम लोगों को बहुत असंतोष हुआ है, ये सुन के ही हम लोगों को काफी बुरा लगा है। पर मैं अपनी सरकार को, जो माननीय योगी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं उनको साधुवाद भी देती हूँ कि उन्होंने जो स्टेप लिया है इस ट्रस्ट के लिए वो सही है। सही उठाया उन्होंने कदम, क्योंकि उनको सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आम जनमानस की आप भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो अच्छी बात भैया आपका क्या नाम है? विवेक बिश्नोई। विवेक जी, अगर बात करें कि लगातार एक आरोप लग रहा था अभी तक चंदा चोरी को लेकर के, फिर कार्रवाई होती है, इस पे पूरी एसआईटी का गठन होता है, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पे मुकदमा होता है और 8 आरोपियों को जेल भेजा जाता है। क्या लग रहा है, ये 8 आरोपी जो भेजे गए हैं, ये सही है? सरकार उस पर निष्पक्ष जांच करा रही है और जांच में जो दोषी पाए गए तो उनको सजा होगी। कहीं न कहीं क्या लोगों का जो ये मन में आ रहा है कि अभी तक जो लोग हैं, वो छोटी मछलियों को पर कार्रवाई की गई है, बड़े लोगों के नाम नहीं आ रहे? अब छोटी मछली बाद जो छोटी पकड़ी गई है, ये तो उसमें दोषी बड़े भी पाए जाएंगे, उनकी भी कार्रवाई होगी। राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद जो कार्रवाई हो रही है, उससे आपको क्या लग रहा है, कितना संतुष्ट? पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो चोटी के लोग हैं उनको छोड़ ही दिया गया है, नीचे के लोगों को उसमें फंसा दिया गया है। पता नहीं सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या आप अगर बात करें, क्या एसआईटी की जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं? फिलहाल अभी तक तो नहीं। एसआईटी का गठन किया गया, इसीलिए गठन किया गया था कि मतलब एक सही जांच हो सके। प्रारंभिक कार्रवाई है, आगे जब कार्रवाई होगी तब तक कोई निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, अगर बात करें कि बड़े पद पर जमपत राय, अनिल मिश्रा, इस सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया, 2 लोगों ने, तो इनका इस्तीफा देने को कैसा देख रहे हैं? घटना हो जाए इसके बाद हम इस्तीफा देकर अलग हो जाएं, ये तो कोई बात नहीं होती है। भाई इनसे भी जांच होनी चाहिए, इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। आप जिम्मेदार पद पे थे, आखिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके होते हुए सबको चोरी हुई। तो ये जरूरी होता है कि इनसे भी जांच की जाए, इनसे भी पूछताछ की जाए। अब अगर आप पद पे हैं, इसके बाद कोई घटना हो जाए, हम इस्तीफा दे दें, अलग हो जाए, तो बिल्कुल बड़ी तो नहीं हो सकते। आपका क्या नाम है? महेश त्रिपाठी। महेश जी, जो चंपत राय के इस्तीफे के बाद से लगातार पहले भी उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, बाद में भी आरोप लग रहे हैं कि उनको इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका आपको लग रही है या नहीं लग रही? हाँ, होनी तो चाहिए लेकिन जांच होनी चाहिए। उसके बाद अगर दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, आवश्यक है। अभी तक जो जांचें हुई हैं उसको लेकर के एक तरफ विपक्ष भी हमलावर है, दूसरी तरफ अगर आम जनता की बात करें, उसको भी लग रहा है कि नीचे की तरफ कार्रवाई हो रही है, अभी ऊपर आंच नहीं पहुंची। बात ये विपक्ष की नहीं है, बात ये है कि कार्रवाई होगी, जांच हो रही है। उसमें अगर निर्दोष व्यक्ति है, वो नहीं दोषी माना जाए, बकाया दोषी है तो उनको सजा मिलनी बहुत ही आवश्यक है और देनी चाहिए। लगातार जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जनता का भी यही कहना है कि अभी जो जांच हो रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। आपका क्या कहना है? हम भी संतुष्ट नहीं है। जो मुख्य आरोपी हैं उनको जेल भेजना ही चाहिए, बहुत अनिवार्य है। नहीं, जनता बिल्कुल नाराज है उनके ऊपर। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, चंदा इकट्ठा करके दिया, यहाँ से हम लोगों ने 3 लाख रुपए दिया था। अब ये सब लोग नाराज हैं, क्योंकि जो पैसा गया है तो कहाँ गया। इस तरह से सब लूट मची है, तो बहुत गलत बात है। उनको जेल भेजना अनिवार्य है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं ये है? संतोष है अभी। अच्छा, क्यों? अरे जो मुख्य आरोपी हैं तो बाहर ही हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, इस्तीफा दे दिया, इससे थोड़ी होता है। इनको जेल भेजना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला जो था, उसमें एसआईटी की जो भी रिपोर्ट आई है, कहा गया उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? निश्चित रूप से कार्रवाई न्यायपूर्वक होगी।
ऐसा मेरा विश्वास है। और इस प्रदेश की जनता का योगी जी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि योगी जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। अभी तक की जो जांच में जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है, उसमें उसी के आधार पे 8 लोगों पे कार्रवाई हुई है। और चूंकि ये प्रकरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भक्तजन हैं, जो अनुयायी हैं राम के या सनातन के, वो उन लोगों के दिल को ठेस पहुंची है, इसमें कोई दो राहें नहीं। उन सब में हम लोगों को भी है, लेकिन सरकार जिस तन्मयता से काम कर रही है, मुझे लगता है कि छोटी मछली नहीं, जो बड़ी से बड़ी मछली होगी वो भी गिरफ्त में आएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भैया आपका क्या नाम? वेद प्रकाश मिश्रा। वेद जी, अगर बात करें कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी भूमिका लग रही है, या फिर उनको अपने काम से संतुष्ट नहीं थे इसलिए दे दिया? देखो ये जांच का विषय है। प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की है। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट एसआईटी की आ चुकी है, जिसमें कि एफआईआर भी दर्ज हुई है, उसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और रही बात चंपत राय जी की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये अच्छी बात, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद निष्पक्ष जांच भी होगी। अगर वो जांच के दायरे में आते हो तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी क्या लग रहा है कि इस्तीफा देने के पीछे उनका क्या कारण रहा? देखो ये तो उनकी मानवता है या हम कुछ भी उसको कहें, उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा उनको देना भी चाहिए अगर वो कहीं जांच के घेरे में है तो। और एसआईटी को कार्रवाई भी करनी चाहिए अगर वो कहीं जरा भी जो दोषी है। भैया आपका क्या नाम है? रविंद्र दुबे। क्या लग रहा है कि जो अयोध्या राम मंदिर में अभी तक की जो जांच हुई है, उससे कितना संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट। जो लोग जेल गए हैं वो लोग सही गए हैं, और जानता सही गए थे, जो किए होंगे तो खुद ही सरकार बताएगी या तो कोर्ट बताएगा, आदमी थोड़ी बताएगा। जांच तो चली रही है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके जो कार्रवाई की गई है वो अभी केवल छोटे स्तर पर चल रही है, बड़े स्तर तक कोई जांच नहीं पहुंची। अरे बड़े स्तर कहाँ जाएगी जांच? जांच तो चली रही है। उस छोटा बड़ा हम आप तो कर नहीं सकते हैं। वो तो जो जांच कर रहे हैं वो छोटी है बड़ी है वो बताएंगे, हम आप क्या बता सकते हैं। कुल मिला के आपके हिसाब से जांच सही है? बिल्कुल सही है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम किशोर दीक्षित है। आप ब्रज किशोर जी, अगर देखिए जो लगातार एसआईटी ने जो जांच की है उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर हो रहा है। उसका कहना है कि ये जो जांच हो रही है वो सिर्फ अभी नीचे स्तर तक ही सीमित है। ये हमारा कहना है कि इसमें राजनीति ना हो। जो चंदा चोरी वाले हैं उनको पूर्णतया सजा मिले, और जो श्री राम भक्तों का जो कुठाराघात हुआ उनको संतोष होना चाहिए कि सजा सही मिली है। अभी तक जो हमने न्यूज वगैरह में देखा है उससे तो यही लग रहा है कि जो नाम आ रहे हैं सामने वही है। जो मेन आरोपी है वो अभी सामने नहीं आ रहा है, और सामने आएगा तभी कुछ निर्णय हो पाएगा। तो जो भगवान जी का खजाना जिसने भी चोरी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। हमेशा प्यादे ही पिटते हैं, मेन जो होता है वो फरार रहता है। तो मेन को पकड़े। राम भगवान के नाम पे जो भी लूट की इन लोगों ने, भक्तों का पैसा है, वो भक्तों का पैसा भगवान जी के अर्पित किया हुआ है, ना कि किसी पर्सनल यूज के लिए है। तो मेरा यही कहना है कि सजा सही व्यक्ति को मिले, प्यादों को ना मिले। राम मंदिर से लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है और लगातार वहां पर भीड़ पहुंच रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अचानक से जब मामला आता है चंदा चोरी का तो काफी ज्यादा लोग आहत होते हैं जो भक्त हैं। उस पर क्या कहना है? काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये जो हुआ है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों के आस्था से खिलवाड़ हुआ है ये तो। इसके लिए एक स्पेशल नई टीम गठित की जाए और जो भी उसमें शामिल हों, दोषित हों, ऊपर से नीचे कोई भी हम कह रहे हैं, कोई भी हो, उनको इस पर सख्त से सजा देनी चाहिए। लेकिन एक नई टीम दोबारा गठित करके इसको नई तरीके से जो चोरी हुआ अब दोबारा चोरी की संभावना ना हो, ऐसी एक नई कमेटी बनाई जाए जो निष्पक्ष हो और सबके सार्वजनिक हो। भैया आपका क्या नाम है? राजीव सक्सेना। राजीव जी, चंपत राय ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो चंपत राय जी है उनका कहीं ना कहीं रोल होगा। आपको लगता है कि रोल होगा या नहीं होगा? देखिए ये तो जो जो घटना हुई है एक सबसे बड़ी दुखद घटना है। जितने भी राम भक्त हैं सब लोगों ने इतना इसके लिए प्रयास किया 150 साल 200 साल तक कि हमारा राम मंदिर बन के तैयार हो। आज वहाँ पर इतना पैसा इकट्ठा हुआ, जो भी हुआ, तो जो भी ये पैसा चोरी हुआ है ये तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इस पे चंपत राय जी उसमें दोषी है ये नहीं है, ये तो कोर्ट बताएगा। तो अभी अभी जो जांच हुई है या चंपत राय का जो इस्तीफा हुआ है उससे क्या लग रहा है आपको? कि क्योंकि अभी तक चंपत राय के इस्तीफे को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब साफ हो चुका है। देखिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या है क्लियर। ये तो
जो एसआई की गठित जो कमेटी गठित की गई है वही बताएगी कि क्या क्लियर है। कभी कभी कुछ चीजें सामने होती हैं पर वो दिखती नहीं है, और कुछ नहीं होती हैं उनको दोषी बना दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से वो इतने अच्छे हैं, और उनके बारे में क्या कहा जाए कि नहीं हो सकता है कि एसआईटी की जांच से आप संतुष्ट हैं? हाँ, जांच से संतुष्ट। आपका क्या नाम है? राजेश। राधेश्याम जी, अगर एसआईटी की जो जांच हुई है उससे कितना संतुष्ट है? हम पूर्ण संतुष्ट। आपको लग रहा है कि जो जेल गए हैं वो सही गए हैं, और जो जैसे लोगों का कहना है कि ये जांच अभी सिर्फ नीचे स्तर पे हुई है, ऊपर स्तर पर नहीं की जा रही है, ऐसा लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा है। हाँ, किस मंदिर में नहीं हो रहा है, सब मंदिर में ऐसा ही हो रहा है। कुल मिला के मतलब जो आरोपी जेल गए हैं वो बिल्कुल सही गए। हाँ, बिल्कुल सही है। अभी क्या लग रहा है, और भी आरोपी इसमें सामने आएंगे कि नहीं? हाँ, अगर जांच की जाए तो पूरे मंदिर जितने हैं सभी है। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? विनोद कुमार तिवारी। विनोद जी, अगर बात इसकी करें कि जो एसआईटी की जांच हुई है, एसआईटी की जांच के बाद जो कार्रवाई हुई है उससे किस तरीके से आप संतुष्ट हैं? हम तो यही सचमुच है कि जो ये चोरी किया है राम जी की, उनको सजा मिलनी चाहिए और अच्छा न्याय होना चाहिए। राम भक्त के संग जो हुआ है वो गलत। मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, अचानक से एक मैसेज आता है कि चंदा चोरी हो रहा है। जो लोग भगवान के लिए अर्पण कर रहे थे वो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग कर रहे थे, उसको उस पर क्या कहें? हम तो यही चाहते हैं कि सर, जो भी न्याय सबका है वो मेरा भी। हम ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए बस। तो देखिए, कानपुर की जनता का यही कहना है कि न्याय होना चाहिए। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को आगे बढ़ना चाहिए, और आगे से इस तरीके की घटना ना हो, ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए और ऐसे लोगों को बैठालना चाहिए ताकि ये जो घटना है ये दोबारा से दोहराई ना जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज़ कानपुर।